बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीजीएस। और आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। लेकिन ये सवाल स्टार्ट करने से पहले एक आध चीज़ आपको मैं अगेन रिकॉल करता चलूँ। वो ये कि अगर आप चाहते हैं कि ये आपको बहुत अच्छी समझ आ जाए सीजीएस, तो आपको इसके इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक से लर्न करना स्टार्ट करना है। दूसरा ये है मेरे बेटा कि अगर ड्यूरिंग क्वेश्चन कोई कैलकुलेशन वगैरह गलत हुई हो, तो आप स्टूडेंट कैलकुलेशन जो है वो दुरुस्त कर सकते हैं, मेथड बहरहाल ठीक होगा। क्योंकि क्वेश्चन जब हम कर रहे होते हैं तो उस वक्त स्टूडेंट जो है उससे अगर कोई मिस्टेक हो जाए कुछ, तो जाहिर है वो एज इट इज रिकॉर्ड हो जाता है। और हम जब उसे यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं तो फिर स्टूडेंट ये समझता है शायद ये क्वेश्चन गलत है, तो सर को नहीं था पता। तो वो बाद में नोटिस करने पर पता चलता है कि जनाब इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह गलत थी। बहरहाल, आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन नजर आए तो आप जो है वो उसको दुरुस्त जो है वो जरूर करें। हम बहरहाल कोशिश करेंगे कि कैलकुलेशन की मिस्टेक ना हो। और वीडियो को लाइक भी कर दें तो बड़ी नवाजिश होगी जनाब की। तो जनाब, हम जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट का आज क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करने लगे हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अहम है। ये क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आया हुआ है और आने के अगेन चांसेस भी हैं। इस जैसा कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो आप जो है वो जरा तवज्जो से इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में कुछ यूं बता रहा है कि आपको डाटा दिया हुआ है। तो देखते हैं जी क्या डाटा है। क्वेश्चन के अगले हिस्से पे चलते हैं। ये जनाब हमारे पास है जी। डेटा में उसने बताया है कि आपके पास है मटेरियल परचेज। उसने बताया है फ्रेट इनवर्ड बताया है। जो फ्रेट इन है वो मटेरियल परचेज के अंदर ऐड होता है। परचेज डिस्काउंट है, ये परचेज डिस्काउंट भी इसमें से माइनस होगा, मटेरियल में से फ्रेट इन ऐड होगा। कैरिज इनवर्ड भी ऐड होता है, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड भी ऐड होता है। और जो परचेज डिस्काउंट है वो माइनस होता है। लेकिन अगर परचेज डिस्काउंट के साथ किसी क्वेश्चन में आपको लॉस्ट लिखा नजर आए तो वो माइनस नहीं होता। उसका ये मतलब है कि आपको ऑफर किया गया था परचेज वो डिस्काउंट, लेकिन आपने विद इन टाइम जो है वो वेल नहीं किया होगा, तो वो लॉस्ट हो गया है। सो उसको ट्रेड नहीं करते। डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट लेबर एफओएच होता है। और डेप्रीसिएशन है, ये भी एफओएच है। अदर फैक्ट्री ओवरहेड है, ये भी एफओएच है। मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। फिनिश गुड जो है वो नहीं दिया, वो कह रहा है ट्रेस करें आप। मजीद हमें बताता है कि फिनिश गुड इन्वेंट्री जो है ना वो यकम जुलाई को 300 यूनिट्स हैं। ये यूनिट्स की तादाद उसने बताई हुई है कि आपके ओपनिंग यूनिट्स इतने हैं, और क्लोजिंग यूनिट्स महीने के एंड पे जो है वो जनाब 420 हैं। और हमें बता रहा है कि जो सेल हुई है ना वो ये यूनिट्स हुए हैं टोटल सेल। और एक यूनिट की सेल प्राइस ये है। हमें कह रहा है आप जनाब कैलकुलेट करें नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं ये हमने मालूम करना है। तो ये मेरा बेटा मालूम करने के लिए हमें जो है वो लॉजिकल तरीके से अगर इसको देखें तो वो हमसे पूछ रहा है बताओ इस साल आपने कितने यूनिट्स बनाए हैं। तो मेरा बेटा यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड हम ट्रेस करने लगे हैं। देखें हमने इस साल में कितने यूनिट्स बनाए हैं। एक बात तो तय है कि हमारे पास यूनिट्स के हवाले से यहाँ तीन तरह का डाटा है। क्या है? ओपनिंग यूनिट्स उसने दिए हुए हैं तादाद के लिहाज से। सवाल के ऊपर वापस चलता हूँ। और क्लोजिंग यूनिट्स उसने हमें दिए हुए हैं। ये देखें जनाब, उसने आपको ओपनिंग यूनिट्स जो है वो दिए हुए हैं। 300 यूनिट्स ओपनिंग है, 420 क्लोजिंग है। और जो यूनिट सेल हुए हैं वो ये हैं। देखें, 3880 यूनिट्स हैं, साथ में 420 यूनिट्स हैं, और 300 यूनिट्स हैं। ये जो यकम जुलाई के यूनिट्स है ना, ये बात तो तय है कि ये वो यूनिट्स हैं जो पिछले साल बच गए थे। तो जो यूनिट्स आपको पता है पिछले साल बच गए हो, तो वो वाले यूनिट्स जो हैं ये तो है फिर कंफर्म के पिछले साल के हैं। हमारे लिए ये मौजूदा साल के ओपनिंग है, लेकिन पिछले साल के ये
क्लोजिंग है, तो इनको तो माइनस करेंगे। और जो यूनिट मौजूदा हैं उनको, और जो यूनिट सेल हुए हैं उनको हम ऐड करेंगे। मतलब ये कि यूनिट सोल्ड को भी ऐड करेंगे और क्लोजिंग यूनिट्स को भी ऐड करेंगे। और ओपनिंग यूनिट्स को इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि ये वो यूनिट हैं जो पिछले साल के हैं। पिछले साल के क्लोजिंग हमारे नए साल के ओपनिंग होते हैं, या पिछले महीने के क्लोजिंग हमारे नए मंथ के ओपनिंग होते हैं। तो ये ओपनिंग यूनिट्स हैं, ये पिछले साल के हैं, जबकि उसने हमसे जो डाटा पूछा हुआ है वो नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड मौजूदा जो है ना, वो साल महीने का हमने बताना है, मौजूदा पीरियड का बताना है। तो यहाँ पर जनाब हम अब किस तरह से उसको लिखेंगे, डाटा को देखिएगा। लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, उसके अंदर ऐड करेंगे क्लोजिंग यूनिट्स। क्लोजिंग यूनिट्स, और जो पिछले साल के हैं, पिछले महीने के हैं, वो माइनस कर देंगे, लेस ओपनिंग यूनिट्स। तो हमें पता चल जाएगा कि इस महीने में यूनिट्स कितने बने हैं। ज़ाहिर है जो सेल हुए हैं वो, और जो ओपनिंग यूनिट क्लोजिंग यूनिट्स हैं वो जो बच गए हैं जो हमारे इस महीने के हैं, और साथ में ओपनिंग यूनिट्स जो कि पिछले महीने के बचे हुए थे और हमारे लिए ओपनिंग थे। तो इन तीन यूनिट्स को हम किस तरह ट्रीट कर रहे हैं ये आपके सामने मैंने लिख दिया है। तो जरा नंबर ऑफ यूनिट्स बता दें बेटा, हाय का। 3880। 3880 ये यूनिट सोल्ड हैं। 420 ये क्लोजिंग यूनिट्स हैं हमारे मौजूदा मंथ के। और 300। ये ओपनिंग यूनिट्स हैं जो पिछले मंथ के क्लोजिंग थे और हमारे लिए ओपनिंग है। तो ऊपर वाले दोनों को प्लस करो और नीचे वाला जो है उसमें से माइनस कर दें, तो आपको पता चल जाएगा ये फोर वही। थाउजेंड 4000। जी। लें जी, 4000 यूनिट्स जो है ना वो मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं खालिस्तान इस महीने में। दूसरी चीज उसने हमसे मांगी है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड असल में ये वही सीजीएस वाला सारा फॉर्मेट है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक हम बनाएंगे। तो इसको हम कह सकते हैं ये है CGM, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। आप लोग स्पेलिंग पूरे लिखिएगा। ले मेरा बेटा, तो लिखवाना स्टार्ट करें जी। हमेशा स्टोरी शुरू होती है ओपनिंग मटेरियल मटेरियल इन्वेंट्री से। स्पेलिंग आपने सारे पूरे लिखने होते हैं, बोलें जी। 34200। 34200। इसमें हमने ऐड करना है मटेरियल। मटेरियल परचेज्ड मटेरियल परचेज्ड, कितना मटेरियल परचेज किया है? 364000। 364000। और इसमें ऐड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, या कैरिज इनवर्ड, या फ्रेट इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड, या उसने फ्रेट इनवर्ड लिखा तो आप वही लिख लीजिएगा। बोले जी कितने हैं? 8600। 8600। 8600। और माइनस करेंगे जो परचेज डिस्काउंट है। रिटर्न वगैरह हो तो वो भी माइनस करते हैं, परचेज डिस्काउंट। बोलें जी। 5200। नहीं समझ आई। 5200। 5200। इसको सॉल्व करके ला के ओपनिंग मटेरियल में ऐड कर दें, बोले। 367400। 367400। ये जो जवाब आएगा इसको हम बोलेंगे मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज जी। 401600। 401600। इसमें हम ऐड कर माइनस कर देंगे क्लोजिंग मटेरियल इन्वेंट्री। 49300। 49300।
ये जो हमारे पास जवाब आएगा इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। जी मेरा बेटा। 352 352 300। इसमें हमने ऐड करना है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर 162500। 162500। ये जो जवाब डबल आएगा जीरो इसको हम बोलेंगे ये है प्राइम कॉस्ट। 514800। 514800। डबल जीरो। फिर इसमें हम ऐड करेंगे ऐड FOH कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट भी यहाँ पर दो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है। इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर है, और डेप्रीसिएशन है, और एक और क्या था? फैक्ट्री ओवरहेड। कुछ और FOH है। तो तीनों के अमाउंट बोलें। 53400। 53400। 31350। 31350। 67900। 67900। जो आप क्या आ गया? 152650। 152650। 650। ये जो जवाब आएगा इसको हम बोलेंगे करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। 667450। 667450। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बोले। 81500। 81500। ये जो जवाब आएगा इस जवाब को हमने कहना है कॉस्ट ऑफ गुड्स। ले जनाब जी। ये जो जवाब आएगा इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। जी मेरा बेटा। 748950। 748950। जीरो। जी। ये जो जवाब आ गया हमारे पास इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। कितनी है? 42350। 42350। तो ये जो जवाब आएगा ये है CGM, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो उसने हमसे मांगा था। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जी। 706600। 706600। ले जी, क्वेश्चन के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं और उसने हमसे क्या मांगा है? उसने मांगा है पर यूनिट कॉस्ट। देखें ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है ये बता रही है कि टोटल चीजें इतने की बनी है, लेकिन अगला उसका पोर्शन है वो कह रहा है बताओ एक चीज कितने की बनी है। पर यूनिट कॉस्ट। तो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम जनाब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को कॉस्ट ऑफ गुड्स
मैन्युफैक्चर्ड को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड के साथ। जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड के साथ डिवाइड करेंगे। मतलब ये कि हमारी चीजें बनी हैं 7,06,600 रुपए की, और टोटल चीजें हमने बनाई कितनी थी? हमने बनाई थी 4,04,000 चीजें। ये जो ऊपर हमने सबसे पहले ट्रेस किया था। तो एक चीज कितने की बनी फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड? सर ये पॉइंट में आंसर आ रहा है 176.65। 176.65। 6.65। तो आप ये चेक कर लें कि आपका आंसर दुरुस्त है कि नहीं है। जी सही है सर। तो फिर परेशानी वाली कौन सी बात है कि वो पॉइंट में आ रहा था? जी, ये हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और सॉरी पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट के बाद उसने हमसे अगली बात मांगी है। कह रहा है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बताओ 31 दिसंबर की, मतलब ये वाली, ये जो उसने क्वेश्चन मार्क लगाया था। कह रहा है बताओ यहाँ पर कॉस्ट क्या लिखी जाएगी। तो यहाँ कॉस्ट क्या लिखी जाएगी उसके लिए जनाब हमने जो हमारे क्लोजिंग यूनिट्स हैं 420, इन क्लोजिंग यूनिट्स को पर यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आएगा जनाब पर यूनिट। जी, हमने क्या करना है? हमने मालूम करना है क्लोजिंग कॉस्ट। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट करनी है। क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए हमने क्लोजिंग यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देना है पर यूनिट कॉस्ट के साथ। क्लोजिंग यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देना है पर यूनिट कॉस्ट के साथ। क्लोजिंग यूनिट्स जो है वो हमारे सवाल में इसने बताए हुए हैं वो 420 हैं, और एक यूनिट बना है 176.65 में। तो क्लोजिंग यूनिट्स की क्या कॉस्ट आ गई? 74193। 74193। उसके बाद अगली चीज उसने हमसे मांगी है CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक तो हम पहुंचे हुए हैं, ये वाला। कॉस्ट ऑफ गुड्स जी मैन्युफैक्चर्ड के अंदर हम क्या कर देंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ऐड कर देंगे। ये आपने अलग से करना है, आपने अगेन लिखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, वो लिख के उसमें फिर आपने ऐड करना है ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। स्पेलिंग पूरे लिखने हैं आप लोगों ने। ओपनिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री कितनी है? 48600। 48600। स्पेस कम होने की वजह से मैं जो है ना वो यहाँ साइड पे ले आया हूँ। आप लोग जो है वो क्या करेंगे? आप लोग क्लोजिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री ये जो हमने ट्रेस किया ना, इसके नीचे नहीं आप फिर से हेडिंग देंगे, वहां लिखेंगे हम CGS कैलकुलेट करने लगे हैं। और CGS की जब आप हेडिंग दे देंगे फिर आप शुरू कहाँ से करेंगे? आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, वो लिख के उसमें फिर आप ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। स्पेलिंग पूरे जी। जी 755,200। 755,200। इसको हमने कहना है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। जी, क्लोजिंग फिनिश गुड सर वो इन्वेंट्री ये हमने हमने निकाली मालूम है। की है। ये है जी 74193। तो हमारे पास आ गया CGS। बोले। 681,007। ये हमारे पास CGS आ गया। CGS के बाद उसने हमसे मांगा है लास्ट, उसने क्या ग्रॉस प्रॉफिट बताएं, टोटल भी और पर यूनिट भी। तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो बताने के लिए
ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे बताएंगे? सेल में से सीजीएस माइनस करेंगे। सेल में से सीजीएस माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। सेल कितनी हुई है? सेल हुई थी 3800, तो 80 यूनिट। और एक यूनिट कितने का सेल हुआ था ये भी उसने बताया था सवाल के अंदर। कितने का सेल हुआ टू था? ट्वेंटी। टू। 220। तो जवाब क्या आ गया? 220। 853600। 853600। लेस करेंगे सीजीएस जो कि हमने मालूम की है 8681007। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ गया? 172593। 172593। ये तो है हमारा टोटल ग्रॉस प्रॉफिट। उसने बोला है पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट भी बताएं। पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट। तो पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने का तरीका ये है, ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर दें यूनिट्स सोल्ड के साथ। जाहिर है जितनी चीजें बेची हैं उस पर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाएगा एक यूनिट का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। 172593। और जो यूनिट सेल हुए हैं वो हुए हैं 3880। तो पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ गया? 44.48। 44.48। ये जनाब रेड कलर से मैंने लिखा है, ये इसके नीचे आएगा। तो ये हमारे पास सवाल मुकम्मल है। आप इसी पैटर्न पे आने वाले अपने पास्ट पेपर में क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए हम इसको रिकॉर्ड करके तो अपलोड कर रहे हैं।